जय श्री राम दोस्तों। मैं सोनी कुमारी एक बार फिर से अपने सरस्वती म्यूजिक क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हमें पता है कि आप लोग तन मन से अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग परीक्षा में सफल भी होंगे। तो दोस्तों मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाई हूँ जो आपको परीक्षा में सफलता दिलाने में सहायक होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला है, मध्यम स्वर की तारता पंचम स्वर की तारता से क्या है? पहला, से कम है। दूसरा, से ज्यादा है। तीसरा, के समान है। चौथा, से उल्टी है। बताइए दोस्तों। दोस्तों अगर आपको आंसर पता रहे तो आप कमेंट में बता दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा पहला। इसका सही आंसर पहला होगा, से कम है। मध्यम स्वर की तारता पंचम स्वर की तारता से कम है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तार सप्तक का षड्ज मध्य सप्तक के षड्ज से तारता में क्या होगा? पहला, कम है। दूसरा, ज़्यादा है। तीसरा, बराबर है। चौथा, इसमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा, ज़्यादा है। इसका सही आंसर होगा दूसरा दोस्तों, ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सितार पर ऋषभ की तीव्रता पंचम से क्या होगा? सितार पर ऋषभ की तीव्रता पंचम से क्या होगा? पहला, कम है। दूसरा, ज़्यादा है। तीसरा, छोटी है। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप आंसर दे दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, चौथा। इसका सही आंसर चौथा होगा दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। चौथा, नाद के 5 प्रकार। नाद के 5 प्रकार किस ग्रंथकार ने माने हैं? नाद के 5 प्रकार किस ग्रंथकार ने माने हैं? पहला, नारद। दूसरा, महर्षि भरत। तीसरा, पंडित भातखंडे। चौथा, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। तो इसका सही आंसर पहला होगा दोस्तों, नारद ने। नाद के 5 प्रकार किस ग्रंथकार ने माने हैं? तो नारद ने माने हैं। आगे बढ़ते हैं। संगीताचार्य, 5वां क्वेश्चन है, संगीताचार्य चतुर ने
उच्च तथा रुच्छ ध्वनि को क्या कहा है? संगीताचार्य चतुर ने उच्च तथा रुच्छ ध्वनि को क्या कहा है? पहला वातज, दूसरा पितज, तीसरा कफज या चौथा सन्निपात। बताया दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वातज, पहला। इसका सही आंसर होगा वातज। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। पितज ध्वनि कौन सी मानी जाती है? पितज ध्वनि कौन सी मानी जाती है? पहला मधुर तथा सुकुमार, दूसरा गंभीर तथा घनशील, तीसरा उच्च तथा रुच्छ, चौथा मिश्रित। अगर आप लोग को आंसर पता है दोस्तों तो आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं उसका। तो इसका सही आंसर होगा गंभीर तथा घनशील। गंभीर तथा घनशील। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। महर्षि भरत ने कितनी श्रुतियों का वर्णन किया है? महर्षि भरत ने कितनी श्रुतियों का वर्णन किया है? पहला 66, दूसरा 21, तीसरा 22, चौथा 7। बताया दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा 22। तीसरा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। मतंग के अनुसार एक सप्तक में श्रुतियों की संख्या कितनी है? मतंग के अनुसार एक सप्तक में श्रुतियों की संख्या कितनी है? पहला 22, दूसरा 66, तीसरा 12, चौथा 33। अगर आपको आंसर पता हो दोस्तों तो आप 8 का नंबर देकर, जैसे 8 का 2, ऐसे आंसर दे दोस्तों। 8 का 3 देना है तो 8 का 3 दें।
तो इसका सही आंसर होगा पहला 22। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, 66 श्रुतियां किसने मानी है? पहला पंडित भातखंडे, दूसरा कोहल, तीसरा आचार्य बृहस्पति, चौथा दतिल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोहल, दूसरा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, धैवत स्वर की श्रुतियां कितनी मानी जाती थी? धैवत स्वर की श्रुतियां कितनी मानी जाती थी? 3, पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 2, चौथा 1। तो इसका सही आंसर 1 होगा दोस्तों, 3। इसका सही आंसर 3 होगा। आगे बढ़ते हैं। 2 श्रुतियों का निम्न में से कौन सा स्वर है? 2 श्रुतियों का निम्न में से कौन सा स्वर है? पहला ऋषभ, दूसरा मध्यम, तीसरा गंधार, चौथा धैवत। इसका सही आंसर होगा तीसरा दोस्तों, गंधार। इसका सही आंसर होगा गंधार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। षडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर होता है? षडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर होता है? पहला 15वीं, दूसरा 18वीं, तीसरा 16वीं, चौथा 17वीं। तो इसका सही आंसर होगा चौथा 17वीं। सही आंसर इसका सही आंसर होगा इसका 17वीं, चौथा। आगे बढ़ते हैं। मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थापित रहता है? मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थापित रहता है? पहला 15वीं, दूसरा 18वीं, तीसरा 16वीं, चौथा 17वीं। बताया दोस्तों।
तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, 16वीं। इसका सही आंसर तीसरा होगा दोस्तों, 16वीं। आगे बढ़ते हैं। षडज ग्राम तथा मध्यम ग्राम के दोनों पंचम स्वरों के श्रुति अंतर को महर्षि भरत ने क्या नाम दिए हैं? षडज ग्राम तथा मध्यम ग्राम के दोनों पंचम स्वरों के श्रुति अंतर को महर्षि भरत ने क्या नाम दिए हैं? पहला प्रमाण श्रुति, दूसरा ग्राम अंतर, तीसरा श्रुति, चौथा पूर्ण श्रुति। तो इसका सही आंसर होगा प्रमाण श्रुति, पहला। सही आंसर इसका होगा दोस्तों प्रमाण श्रुति। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंद्रहवां बताते हैं दोस्तों, 16वां क्वेश्चन है। प्रमाण श्रुति को महर्षि भरत ने किस विधि द्वारा दर्शाया? प्रमाण श्रुति को महर्षि भरत ने किस विधि द्वारा दर्शाया? पहला मूर्छना द्वारा, दूसरा सारना द्वारा, तीसरा श्रुति दर्पण द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा, सारना द्वारा। इसका सही आंसर होगा दूसरा, सारना द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरत की सारना पद्धति में तारों को कितनी बार उतारा जाता है? भरत की सारना पद्धति में तारों को कितनी बार उतारा जाता है? पहला 4 बार, दूसरा 5 बार, तीसरा 3 बार, चौथा 1 बार। तो इसका सही आंसर होगा पहला, 4 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द्वितीय सारना से कितनी श्रुतियों की सिद्धि होती है? कितनी
लिखने में कुछ मिस्टेक हो गया है दोस्तों। द्वितीय सारना से कितनी श्रुतियों की सिद्धि होती है? पहला 0, दूसरा 4, तीसरा 12, चौथा 6। तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों 4, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 18। तृतीय सारना द्वारा हमें कितनी श्रुतियां मिलती है? पहला 22, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 12। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 6, तीसरा इसका सही आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। महर्षि भरत की चौथी सारना से कितनी श्रुतियां प्राप्त होती है? महर्षि भरत की चौथी सारना से कितनी श्रुतियां प्राप्त होती है? पहला 12, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 22। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पहला 12। आगे बढ़ते हैं। भरत ने सारना पद्धति में कितनी विनाओं का प्रयोग किया था? भरत ने सारना पद्धति में कितनी विनाओं का प्रयोग किया था? पहला 4, दूसरा 3, तीसरा 1, चौथा 2। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चौथा 2। इसका चौथा होगा 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। भरत के प्रत्येक वीणा पर कितनी तारें थी? भरत के प्रत्येक वीणा पर कितनी तारें थी? पहला 9, दूसरा 12, तीसरा 7, चौथा 15। तो इसका सही आंसर होगा 9, पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य KCD बृहस्पति ने प्रमाण श्रुति का उदाहरण किस यंत्र द्वारा दिया? आचार्य KCD
बृहस्पति ने प्रमाण श्रुति का उदाहरण किस यंत्र द्वारा दिया? पहला श्रुति सारना यंत्र, दूसरा श्रुति दर्शिका, तीसरा श्रुति दर्पण, चौथा श्रुति बीना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा श्रुति दर्पण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23। श्रुति दर्पण नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया? श्रुति दर्पण नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया? पहला आचार्य बृहस्पति ने, पंडित सारंगदेव ने, महर्षि भरत ने या पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने? बताया दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पहला आचार्य बृहस्पति ने। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी सारना पद्धति में बीना पर 22 तंत्रियां थी? निम्न में से किसकी सारना पद्धति में बीना पर 22 तंत्रियां थी? पहला भरत, दूसरा सारंगदेव, तीसरा अहोबल, चौथा नारद। तो सही आंसर इसका होगा दोस्तों दूसरा सारंगदेव। आगे बढ़ते हैं। श्रुति दर्पण में कितनी तंत्रियां बांधी जाती है? श्रुति दर्पण में कितनी तंत्रियां बांधी जाती है? पहला 5, दूसरा 9, तीसरा 7, चौथा 22। बताया दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पहला 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य बृहस्पति द्वारा बताए गए श्रुति अंतरालों के नाम क्या है? आचार्य बृहस्पति द्वारा बताए गए श्रुति अंतरालों के नाम क्या है? पहला CDE, दूसरा लघु कोमा लीमा, तीसरा क ख ग, चौथा द्विश्रुतिक, त्रिश्रुतिक या चतुश्रुतिक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा क ख ग। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सबसे बड़ा श्रुति अंतराल है? निम्न में से कौन सबसे बड़ा श्रुति अंतराल है? ग, पहला ग, दूसरा ख, पहला ग, दूसरा क, तीसरा ख, चौथा घ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा क। ऐसा ही आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पंडित ओंकार नाथ ने सबसे छोटा श्रुति अंतराल कौन सा माना है? पंडित ओंकार नाथ ने सबसे छोटा श्रुति अंतराल कौन सा माना है? श्रुति अंतराल 3 है दोस्तों, लघु, कोमा, लीमा। जो पंडित ओंकार नाथ ने बताए हैं, इसमें सबसे छोटा श्रुति अंतराल पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा दोस्तों, लघु। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित ओंकार नाथ द्वारा बताए गए श्रुति अंतराल कितने हैं? पंडित ओंकार नाथ द्वारा बताए गए श्रुति अंतराल कितने हैं? पहला यहाँ से फिर करना है, फिर से कट करो। तो 28वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। पंडित ओंकार नाथ ने सबसे छोटा श्रुति अंतराल कौन सा माना है? पहला कोमा, दूसरा ख, तीसरा लघु, चौथा लीमा। श्रुति अंतराल 3 है दोस्तों, लघु, कोमा और लीमा। सही आंसर होगा इसका तीसरा दोस्तों, लघु। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंडित ओंकार नाथ द्वारा बताए गए श्रुति अंतराल कितने हैं? पंडित ओंकार नाथ द्वारा बताए गए श्रुति अंतराल कितने हैं? पहला 2, दूसरा 1, तीसरा 4, चौथा 3। बताए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा चौथा 3, लघु, कोमा, लीमा। निम्न में से कौन सा श्रुति अंतराल सबसे बड़ा है? पहला कोमा, दूसरा लघु, तीसरा लीमा, चौथा ख। तो इसका सही आंसर होगा लीमा, तीसरा का सही आंसर है दोस्तों।
तो इसी तरह आप मेहनत करते रहिए दोस्तों, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम आपके लिए और क्वेश्चन ला सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।